સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી. જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહેલો. મુझे પુણ્ય રાશિ પડ્યો હો ગુરુ કહાને તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વીર કુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અનેક જ્ઞાપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભળે નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદ ઘન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જે વજ્રે સુમુક્ષુ સત્વ ઝળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રુચેન જંપ ન વળે ભાવેન્દ્રિમાં ક્ષમા ટંકોત્કીર્ણ કંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદય રહે સર્વદા. નિત્ય સુધા શરણ ચંદ્ર તને નમો. કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમો. હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી પુર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી ખોયેલું રત્ન પામું
मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाળી खोएલું હું રત્ન પામું मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाળી। जय बहुत सुंदर ज्योत्सना बहन। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। अरुण जी आपका स्वागत है। हाँ, बधाने जय जिनेन्द्र। जय भाई साहब। नमो अरहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो उज्जायाणं नमो भुवे सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सर्वसिद्धे दूरमचलमनोमङ्गलिं पते ओच्छामि समयताहुडे नमो सिद्ध केवले बलिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुषम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशुरी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की ऐसी अलौकिक शूरता कालवर्ती सर्व पंच परमेश्वरी भगवंती सर्वकर्त्री अकृत्री चेष्टालयी कालवर्ती नित्य बोधिनी द्वादशांगनी दिनानी माता की जय हो। कालवर्ती 3 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परमोपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। 41 इस पर विचार किया था, फिर भी और विचार करने का भाव है। जीव की सामान्य भूल की बात है और
गुड। चाहे सामान्य मनुष्य हो, चाहे द्रव्य से श्रावक हो, द्रव्य से मुनि हो, उसके भूल की बात। दूसरी भाषा में कहे कि इस जीव ने अनादिकाल से अनंत बार श्रावकपना धारण किया, अनंत बार मुनिपना भी धारण किया, लेकिन भूल नहीं मिली। भूल कैसे मिटे उसकी चर्चा है। हाँ जी। अभिप्राय में भूल रहती है। नंबर 1 बात, कुशल भाई, हाँ जी। भूल कहाँ रहती है? अभिप्राय में भूल है वो कैसे मिटे? बहुत सुंदर। प्रश्न ये है कि भूल कहाँ रहती है? भूल ज्ञान, भूल प्लीज एंड प्लीज, अब अभिप्राय में रहती अभिप्राय में भूल। है, क्रिया में नहीं रहती, परिणाम में नहीं रहती। हाँ जी। भूल अभिप्राय। अभिप्राय में रहती। बराबर। हम्म। हरि ने भूल, खोट, अभिप्राय भूल कहो, खोट कहो, संसाરમાં રખડવાનું કારણ કહો, हाँ जी। या સાચે સાધનની સમજમાં કમી કહો, अभिप्राय की भूल मिटते ही अभिप्राय सही हो जाने पर बाहर में व्रत हो न हो, मुनिपना हो न हो, लेकिन जिसके अभिप्राय में सुधार आता है, जिसका अभिप्राय सही हो जाता है, जिसका अभिप्राय सम्यक हो जाता है, वो जीव क्रिया का आग्रही नहीं होता, न वो स्वाध्याय का आग्रही होता है, ज्ञान का भी आग्रही नहीं होता है। जैसे परिणाम पद जाते हैं, वैसे परिणाम और उन परिणामों के अनुसार वैसी क्रियाएं करता है। दुनिया को दिखाने के लिए लोग मुझे बड़ा समझे, अच्छा समझे, ये तो कषाय का पोषण है। दुनिया मुझे अच्छा समझे, बड़ा समझे, ऐसा जो भाव है, वो भाव कषाय है, और ऐसी कषाय है जो कषाय का पोषण करती। ऐसी कषाय है जो कषाय का पोषण करती। लोग मुझे याद रखें, बड़ा समझे, बढ़िया समझे, उनको चक्रवर्ती का उदाहरण याद रखना चाहिए, जो कषाय मान कषाय का पोषण करे।
वृषभाचल पर्वत पर चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए जाता है और वो 100 योजन का जो पर्वत है, प्रमाण योजन से 100 योजन का है, उस पर्वत पर नाम लिखने के लिए जगह खाली नहीं होती है। और जो 6 खंड का राजा होता है, कितने चक्रवर्तियों के नाम सबको याद है? किसी के भी बहुत कम। तो जब शलाका पुरुष, सम्यक दृष्टि जीव, उनका भी नाम किसी को याद नहीं है, जो 6 खंड के राजा होते हैं, तो सामान्य लोगों की तो क्या चर्चा करना। कषाय का पोषण करना और कषाय का होना ही अलग बात है। देखो दोबारा, कषाय का पोषण मिथ्यात्व है और कषाय का होना चारित्र की कमजोरी है। कषाय का पोषण मिथ्यात्व, कषाय होना चारित्र की कमजोरी। कषाय भूमिका के अनुसार होती है, हुए बिना नहीं रहती, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कषाय का पोषण नहीं करता। मिथ्या दृष्टि कषाय भी करता है, कषाय का पोषण भी करता है। देखो, अभिप्राय की चर्चा है। मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय कषाय के पोषण का होता है चलिए। और सम्यक दृष्टि का अभिप्राय कषाय के अभाव का होता है। दूसरी बात, मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय में कषाय से एकत्व बुद्धि पड़ी है चलिए। और सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में कषाय से भेद ज्ञान, भेद बुद्धि पड़ी हुई है। जमीन आसमान का अंतर होता है। टोडरमल जी की भाषा में कहे तो ये जीव धर्म के नाम पर क्रियाओं पर दृष्टि रखता है और परिणामों को भी बदलता रहता है। और ये दोनों बातें कैसी है? क्रियाएं शरीर का परिणमन है, परिणाम लालचंद भाई की भाषा में थवा योग्य થાય છે, करने से नहीं होते, होने योग्य होते हैं। तो क्रिया करने का अभिप्राय रखता रहता है, क्रिया पर दृष्टि रहती है। कोई क्रिया करे तो उसको बड़ा समझता है, अपने परिणाम कैसे होते हैं इसका विचार नहीं करता। टोडरमल जी की भाषा में। और परिणामों की परंपरा का विचार नहीं करता। तो कुशल भाई, परिणामों की परंपरा का मतलब क्या है? कि परिणामों में जो वासना रूप परिणाम रहता है उसको परिणामों की परंपरा कहते हैं। दोबारा, वासना। परिणामों में जो वासना होती है वो सूक्ष्म परिणाम है
जो केवल ज्ञान गम्य है, आपका परिणाम स्वाध्याय का है, लेकिन उस स्वाध्याय के परिणाम में वासना क्या है, वो सूक्ष्म परिणाम, वो वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है। हाँ जी। और सम्यक दृष्टि हो तो उसको पकड़ में भी आ जाए, क्योंकि परिणाम अपना है। लेकिन टोडरमल जी की भाषा में ये जीव परिणामों की परंपरा का विचार नहीं करता। दोबारा, 2 बार कह चुका हूं, तीसरी बार, हम्म, परिणामों में जो अभिप्राय है वही परिणामों की परंपरा है। हाँ जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चा, जी, उस बच्चे को खाना खिलाना है हम्म, तो माँ उसको लोभ देती है कि तू खाना खाएगा तो तुझे चॉकलेट दे दूंगी। तो बच्चे का जो भाव है अभिप्राय। वो खाने पर नहीं है, चॉकलेट पर है। हाँ जी, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभिप्राय क्रिया के रस को चूस लेता है। बात समझ में आ गई? हमारा अभिप्राय कैसा है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना। क्योंकि मोक्ष मार्ग में साचो साधन શું છે? हाँ जी, એમની ખબર रखવો જોઈએ कि सच्चा साधन क्या है। हाँ जी, मुझे, मैं धर्म के लिए, धर्म के नाम पर समय निकालता हूँ, मेरे एक एक समय की कीमत है। तो मुझे सत्य साधन की खबर भी होनी चाहिए। सुख का सच्चा साधन क्या है? क्या स्वाध्याय है? क्या क्रिया है? आज के प्रकरण के हिसाब से अभिप्राय की भूल मिटाना, अभिप्राय की भूल मिटने से, जो भूल अनादि से है, कभी कम ज्यादा होती, तीव्रता मंदता उसमें आती। जैसे इस समय जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ जी, तो अभिप्राय में जो वासना पड़ी है वो मंद हो जाएगी, कभी तीव्र हो जाती है। लेकिन अनादि से वो लगातार बनी हुई है। उस भूल का मिटना जरूरी है। बात समझा। क्योंकि अभिप्राय अनुव्रत महाव्रत का जो निरतिचार पालन करता है, ऐसे जीव की अनुव्रत महाव्रत की क्रिया के रस को भी पी जाता है। समझना जरूरी है। जैसे दूध शुद्ध है, लेकिन जिस बर्तन में वो डाला गया है उसमें नीचे एक बूंद जहर है, तो वो एक बूंद जहर वो शुद्ध दूध को भी जहरीला बना देती। गजब, ऐसा भी है। वासना की भूल
मिटना निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये भूल मिटते ही तो मोक्ष मार्ग खुला। हम्म? द्रव्यलिंगी ये सोचता है, या हम जब द्रव्यलिंगी थे तब ये सोचते थे कि निरतिचार क्रियाओं के पालन से हमें मोक्ष मिल जाएगा। परंतु अभिप्राय में जो भूल है वो भूल नहीं मिटी। टोडरमल ने लिखा था कि इसका विचार आगे करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। ये हमारे पुण्यहीनता की कहानी कहता है। चलो, अभिप्राय में वासना रहती, और वो वासना दो प्रकार की होती, या तो मिथ्या वासना होती है या सम्यक वासना होती है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। अभिप्राय में मिथ्यात्व का जहर रहता है। जैसे एक बूंद जहर भी 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन के फल को भी जहर बना देता है। बात समझ में आ गई? मुझे वो दौलत राम जी की वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है। उसमें कुशल भाई एक शब्द आता है अंश। अच्छा। अंश अंश शब्द अंडरलाइन करना। हाँ, पंक्तियां क्या है? मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। अनंतानंत बार इस जीव ने मुनिव्रत धारण किया, और उस मुनिव्रत का फल ग्रीवेक भी पाया। ग्रीवेक होते हैं ना, कल्पाती, वहां भी जन्म पाया। एक और बात याद आई, अभी स्वाध्याय में आई थी, शास्त्र स्वाध्याय में, वो बता देता हूँ। प्रकरण से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन है धर्म की बात। मजेदार बात है, नई बात है। ग्रेवेयकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के दो कारण हैं। बात समझ में आ गई? 12वें स्वर्ग तक 4 कारण है, 13, 14, 15, 16 स्वर्ग में 3 कारण है, और ग्रेवेयकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। और अनुदिश और अनुत्तर तो सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। बात समझ में आ गई? दोबारा पूरी चर्चा तो नहीं करेंगे, छोटी सी चर्चा। 12वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि देव को सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के 4 कारण। क्या कारण? 13, 14, 15 और 16 4 स्वर्गों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के 3 कारण, और ग्रैवेकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के 2 कारण। तो उन 2 कारणों की चर्चा करें। थोड़ी सी वो विकल्प आया इसलिए। ग्रैवेकों में मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के 2 कारण। एक कारण तो है जाति स्मरण, है ना। यहाँ ये बात भी समझना, अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण नहीं होता। जाति स्मरण ज्ञान सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण होता है। अच्छा। ये स्पष्ट रूप से अभी पढ़ने में आया, स्वाध्याय में आया। तीर्थंकर को भी अवधि ज्ञान होता है, जन्म से होता है।
मन परे ज्ञान दीक्षा लेने के बाद होता है, लेकिन अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। हम्म, जाति स्मरण ज्ञान अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। ये भी एक समझने की बात। ग्रेवेयकों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण, एक तो जाति स्मरण ज्ञान हाँ जी। और दूसरा है धर्मोपदेश। समझ में आ गई बात? अब यहाँ विचार ये आता है, मेरे विचार आया कि 16 स्वर्ग के बाद सभी देव अहमिंद्र होते हैं। हाँ, मतलब ग्रैवेयकों में जो देव जन्म लेते हैं वो सब अहमिंद्र होते हैं, उनका अच्छा कोई इंद्र नहीं होता, अच्छा। वो खुद ही इंद्र होते हैं। सब सभी हाँ, सभी जो वहाँ उत्पन्न होते हैं सभी है। अहमिंद्र मतलब मैं ही इंद्र हूँ। अच्छा। सब समान होते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हाँ जी। सब अहमिंद्र होते हैं। अब विचार ये आया था दिमाग में, ग्रैवेयकों में तो सभी अहमिंद्र होते हैं, वहां मुनि जाते नहीं है, जा सकते नहीं, क्योंकि मनुष्य लोक के बाहर ऊपर नहीं जाते। मनुष्य लोक की मर्यादा है सुमेरु पर्वत की चोटी, शिखर, उसके ऊपर जा नहीं सकते मनुष्य लोक के बाहर। अब वहां कौन उपदेश देने जाएगा? तो खुलासा ऐसा किया उसके बारे में, जो जीव भारत में रहकर अमेरिका में रहकर स्वाध्याय करता था, स्वाध्याय की लगन, रुचि और स्वाध्याय के संस्कार, ऐसे जीव जब कल्पातीत ग्रहवेयकों में जन्म लेते हैं, तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव पूर्व के संस्कारों से परंपरानुसार उपदेश देते हैं। बात समझ में आ गई? पहली बात, कल्प ग्रहवेयकों में सभी देव समान होते हैं, उनका कोई इंद्र नहीं होता, सभी अहम इंद्र होते हैं। दूसरी बात, जो ग्रहवेयकों में देव है उनमें सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। दूसरी तीसरी बात, जो सम्यक दृष्टि देव हैं वे सम्यक दृष्टि जीव पहले के संस्कारों के कारण से अपने पास के इच्छा करने वाले मिथ्या दृष्टि ग्रैवेक में रहने वाले देवों को उपदेश देते हैं। उनके उपदेश से मिथ्या दृष्टि ग्रैवेक के देव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, बनते हैं, सकते हैं और बनते भी हैं। बात समझ में आ गई? अभी आज ही इसी तरह का छोटा सा प्रकरण उसमें आया, भवनवासी देवों का तिलोय पन्नती, और त्रिलोक सार में भी लगभग सभी जगह ये बात मिलती। मिथ्या दृष्टि देव भी, चाहे भवनवासी हो, व्यंतर हो, चाहे स्वर्गों के देव, वे देव भी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन करते हैं और देवों को देखा देखी करते हैं। सम्यक दृष्टि दीव तिलोय पन्नती में लिखा है, भाग 3 गाथा 221 या 223 होनी चाहिए।
है ना। उसमें ऐसा लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान की पूजन कर्म क्षय के निमित्त से करते हैं, और मिथ्या दृष्टि देव उन्हीं जिनेन्द्र भगवान की पूजन प्रचार करते हैं। वो ये हमारे कुल देवता है ऐसा जानकर करते। बात समझ में आ गई दोनों की। ये सम्यक दृष्टि जीव तो ये हमारे कर्म क्षय में निमित्त हैं ऐसा जान करके उनकी भक्ति पूजन करते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव भी भक्ति पूजन करते हैं, लेकिन ये हमारे कुल देव हैं। अब इस अपना जो टॉपिक है उसके अनुसार विचार करो तो अभिप्राय में बड़ी भूल है। बात समझ में आ गई। अब द्रव्यलिंगी मुनि ग्रैवेक में उत्पन्न होते हैं, और वो द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं तभी होते हैं। लेकिन दौलत राम जी ने आगे क्या लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवे को उपजायो पय, लेकिन पय मतलब लेकिन, किंतु, बट, परंतु निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, है ना। लेश शब्द है अंश। उस जीव ने निरतिचार पालन करके अंश मात्र भी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं किया, प्रकट नहीं किया, सुख नहीं पाया, आनंद नहीं पाया। बात समझ में आ गई। कोई कहे कि उसने ग्रहवेग तो पाया, तो यह ग्रहवेग तो संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग का अंश भी प्राप्त नहीं किया। बात समझ में आ गई। और जो जीव सम्यक दृष्टि है, अनुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, लेकिन बाहर में क्रिया नहीं होने पर भी उसने मोक्ष मार्ग पूरा का पूरा प्राप्त किया। और दौलत राम जी क्या लिखते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ने महाव्रतों का निरतिचार निरंतर पालन करने पर भी मोक्ष मार्ग अंश मात्र भी प्राप्त नहीं किया, और सम्यक दृष्टि जीव ने पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग प्राप्त किया। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मिथ्या दृष्टि जीव महाव्रतों का पालन करके भी अंधेरे में ही जीवन जीता है। सम्यक दृष्टि जीव महाव्रतों का अनुव्रतों का पालन किए बिना ही उजाले में जीवन जीता है। क्यों कि सम्यक दृष्टि का अभिप्राय बदल गया है, सम्यक हुआ है। इससे ये भी समझना, क्रिया से कुछ नहीं होता, परिणामों को बदलने से कुछ नहीं होता, कषायों को मंद करने से कुछ नहीं होता। जो अभिप्राय सही होता है तो ये सब सही हो जाता है, और अभिप्राय सही होने पर, शब्द पर ध्यान देना, अभिप्राय सही होने पर ये सब सही हो जाते हैं। कुशल भाई, दोबारा कह रहा हूं इस वाक्य, अभिप्राय सही होने पर क्रिया भी सही, चाहे वो पाप की क्रिया हो, खुलासा आगे करेंगे, चाहे धर्म की क्रिया हो, अभिप्राय सही होने पर क्रिया सही, अभिप्राय सही होने पर जो परिणाम होते हैं वो सही, अभिप्राय सही होने पर जो ज्ञान है वो भी सही। अब अगला वाक्य ध्यान से सुनना, अभिप्राय गलत होने पर निरतिचार व्रतादि की क्रियाएं भी मिथ्यापने को प्राप्त हो जाती।
प्रभु पकड़ में आ गई बात। क्रिया सही होने पर भी बात समझ में आ गई। वो क्रिया मोक्ष मार्ग को नहीं साधती। तो ये समझ में आना चाहिए, जीव को पहला होमवर्क अपने ये क्रियाओं, अपने अभिप्राय को सुधारने के लिए करना चाहिए। बात समझ में आ गई। स्वामी जी, जब भी ऐसी बात आती है हाँ जी। कि जीव को क्या करना चाहिए, कभी पैर सुधारना। तो स्वामी जी समय सार की 17-18 नंबर की गाथा को याद कर, हम्म, और ये कहते हैं कि जीव को प्रथम में प्रथम क्या करना चाहिए। इसका उत्तर वहां लिखा है, हम्म, टीका में लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने। और वो संस्कृत के शब्द बोल के भी बताते हैं, हाँ, कि जीव को क्या करना चाहिए। कि जैसे धनार्थी सबसे पहले धन किसके पास है उसकी जानकारी करता है। हम्म, पहले धन राजा के पास है ऐसा जानता है। हम्म, राजा को मात्र जानता ही नहीं, बल्कि राजा का श्रद्धान भी करता है। बात समझ में आ गई। हाँ जी। और न केवल श्रद्धान करता है, बल्कि अनुचरदी पयत्तेण, प्राकृत में शब्द है, 16वीं गाथा। ये धनार्थी पुरुष प्रयत्न पूर्वक उसका आचरण भी करता है, राजा की सेवा करता है। ऐसे ही जीव को सबसे पहले अपने जीव राजा को, मैं जीव राजा हूं ऐसा जानना चाहिए। तो स्वामी जी हम्म, अमृत चंद्राचार्य जी की टीका में से प्रथमम ये शब्द बोलते हैं संस्कृत में। हम्म, स्वामी जी छठी क्लास पास भी नहीं थे। हाँ जी। गजब की बात है, विचार करने की बात है, बहुमान की बात है। जिसको स्वाध्याय का रस है, भाषा बाधक नहीं बनती, अपने आप आ जाती। आपको पता है कि टोडरमल जी ने कन्नड़ भाषा कहीं से सीखे नहीं थे, किसी से सीखे नहीं थे। राजस्थान में रहने वाले, राजस्थानी बोलने वाले, हम्म, कन्नड़ भाषा की टीका को भी पढ़ लेते थे, जान लेते। स्वामी जी संस्कृत के शब्द बोलते थे। प्रथमम एव, सबसे पहले क्या करना चाहिए। संसार में हम्म, कहेंगे कि सबसे पहले नौकरी ढूंढो, व्यापार ढूंढो, शादी करो, बाल बच्चे करो, वही तो इस बोल में बताया, हम्म, बोल नंबर 41 में हम्म, जीव के अभिप्राय की बात बताई कि पहले हम व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद धर्म। धर्म का विचार करेंगे। हम्म, ये दूसरी बात है। इस बोल का अर्थ है ये, भावार्थ ये। लेकिन बहुत बड़ी बात अभिप्राय की बताई। तो मैंने कही अभिप्राय की भूल निकलना जरूरी है। ढेर सारा स्वाध्याय करो, ढेर सारी क्रियाएं कर लो, परंतु अभिप्राय में वो भूल है, वो उल्टा गढ़ा है। हाँ जी।
और सुधार वो सीधा घड़ा है। सीधे घड़े पर घड़े सीधे सीधे रखे जाते हैं। जिसके अभिप्राय की भूल मिट जाती है, उसकी क्रिया भी सही, उसके परिणाम भी सही। लेकिन जिसकी अभिप्राय में भूल रहती है उसकी, देखो ऐसा क्यों होता है? जिसका अभिप्राय मिथ्या है, वो अनुव्रत महाव्रतों का पालन करके भी मिथ्या दृष्टि रहता है। निरतिचार पालन की बात है, क्यों वो बात मत समझना कि नाम मात्र के लिए। टोडर मंजन लिखा है, कितने ही पापी जीव प्रतिज्ञा लेने के बाद तोड़ देते हैं, प्रतिज्ञा को खेल समझते हैं। देखो, दो प्रकार के टोडर मंजन ने जीव बताए। कौन कौन से? इसी मिथ्या चारित्र के प्रकरण में, सम्यक चारित्र के प्रकरण में वो कहते हैं कुछ जीव तो भोले हैं, जो भोलेपन से क्रियाओं का पालन करते हैं, परिणामों का विचार करते हैं। कोई कषाई जीव है, मान कषाय के पोषण के लिए क्रियाओं का पालन करते हैं, और स्वाध्याय भी मान कषाय के पोषण के लिए। और टोडर मंजन ने ऐसे दो प्रकार के जीव बताए। लेकिन दोनों ही प्रकार के जीव, देखो, जो भोले हैं वो तो स्वर्ग जाते हैं, और कषाई है वो नरक निगोद को प्राप्त, भले ही क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, परंतु कषाय के पोषण के लिए क्रियाओं का पालन करते हैं, इसलिए संसार में ही रखड़ते हैं, रुलते हैं, संसार में ही भटकते हैं और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि बंद कषाय का फल स्वर्ग है, लेकिन क्रियाओं के पालन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, यदि कोई जीव धनादिक कषाय का पोषण करता हो, लोभ कषाय का पोषण करता हो, मान कषाय का पोषण करता हो, मायाचारी का पोषण करता हो, तो कषाय से कषाय का पोषण करने से वो जीव दुर्गति को प्राप्त होते, भले ही बाहर में कुर्ते पैजामे वाले हो, धोती दुपट्टे वाले हो, चाहे बिना वस्त्र के हो, परंतु भूल तो भूल है, और भूल का फल तो नरक निगोद है यदि कषाय का पोषण करते। अज्ञान की भूल और कषाय की भूल, ऐसा टॉपिक लिख लेना। भोले जीवों की भूल अज्ञान की होती है, और जो विद्वान है, मुनि है, जो क्रियाओं का पालन करते, उनकी भूल कषाय की भी हो सकती है। तो कषाय की भूल हो तो दूर कर। बात मूल मुद्दे की ये है कि जिसका अभिप्राय मिथ्या होता है, उसके साथ कर्तापना चलता रहता है साथ साथ, और जिसका अभिप्राय सही हो जाता है उससे ज्ञातापना साथ साथ चलता है। बात समझ में आ गई? चाहे बाहर में स्वाध्याय करे, व्रतादि का पालन करे, कायोत्सर्ग आदि तप करे, लेकिन अभिप्राय यदि मिथ्या है तो कर्तापना साथ चलता है। मैं व्रतों को पालता हूं, मैं कायोत्सर्ग आदि तप करता हूं, मैं साधना करता हूं, ऐसा मैं पना साथ में चलता। और ऐसे प्रसंग में स्वामी जी का ब्रह्म वाक्य है, 12वीं गाथा। वो कहते हैं कि ज्ञानी जीव मुनि बन जाए, महाव्रतों का पालन करे, कायोत्सर्ग आदि तप करे, कठोर से कठोर चांद्रायण, सिंह निष्क्रीडी आदि तप करे, तो स्वामी जी के खुलासे के अनुसार मर्म की बात यह है कि ज्ञानी
जीवों के व्रत के भाव होते हैं और अज्ञानी जीवों के भी व्रत के भाव होते हैं। अज्ञानी जीवों के व्रतों के भाव में कर्तापना छिपा होता है। और 12वीं गाथा के अनुसार, टीका के अनुसार, स्वामी जी कहते हैं कि व्रतों के भाव सम्यक दृष्टियों के भी होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टियों की व्रतों की भावना होती है। व्रतों के भाव होते हैं, व्रतों का पालन भी करते हैं, लेकिन मैं व्रत पालन करता हूं ऐसा भाव नहीं होता। भाषा समझ नहीं होगी। तो सम्यक दृष्टि जीव अनुव्रत महाव्रतों का पालन करते हैं, परंतु मैं अनुव्रत महाव्रत पालन करता हूं ऐसा भाव नहीं होता है। पालन करते हैं लेकिन पालन का भाव नहीं होता, मतलब मैं पने का भाव नहीं होता कि मैं करता हूं, है ना। तो स्वामी जी ने तो सोने का उदाहरण दे करके इसके भाव को खोला है कि 16वें वान तक जो परिणाम होते हैं वो होने योग्य होते हैं, और वो उसके बारे में स्वामी जी की भाषा में जाने लो प्रयोजनवान से। बात समझ में आ गई। मिथ्या दृष्टि जीवों के व्रतों की क्रियाओं में, व्रतों के परिणाम में मिथ्या वासना सूक्ष्म रीति से छिपी हुई है। सम्यक दृष्टि के व्रतों के परिणाम, व्रतों की क्रियाओं में सम्यक वासना अभिप्राय में पड़ी। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव व्रतों का पालन करते समय मैं ऐसा करता हूं ऐसा नहीं, वो जाने लो प्रयोजनवान है, जानने योग्य है, जानने में आता है मेरे परिणाम ऐसे हुए हैं, और वो परिणामों का भी मैं करता नहीं और उन क्रियाओं का भी मैं करता नहीं। क्रिया भी मेरे ज्ञान की गेय है और जो परिणाम है वो भी मेरे ज्ञान के गेय है। इस बोल में गेय शब्द आया है। हम्म, ज्ञान और गेय की तुलना की है, वो भी एक समझनी हो। ज्ञान और गेय की, कि वो मेरे ज्ञान के गेय हैं। बात समझ में आ गई। जो जीव, ध्यान से सुनना, आज फिर कई बार कह रहा हूं, ध्यान से। जो जीव मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान ज्ञायक घनपिंड हूं ऐसा जानता है, वो ज्ञान भी गेय है। उस ज्ञान में भी गेय ही झलकता है, लेकिन ऐसी अनुभूति में गायक झलकता है। कठिन है। हाँ? फिर से बात समझ बताइए, में आ गई। फिर हाँ से बताइए। हाँ। मैं शुद्ध चैतन्य ध्रुव द्रव्य हूं ऐसा, विकल्प हो, विकल्प कहो या परिणाम कहो या बोलना कहो, ऐसे में गेय ही झलकता है। क्यों? कि वो विकल्प, वो परिणाम अभी अपने आप को परिणाम रूप ही अनुभव कर रहा है, इसलिए उसमें गेय झलकता है। और मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक घनपिंड हूं ऐसा जो अनुभव है, उस ज्ञान में ज्ञायक झलकता है। एक में गेय झलकता है, एक में ज्ञायक झलकता। ये बात इसमें बोल में खुली है।
कि जो जीव मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञायक घनपिंड आत्मा हूं ऐसे विकल्प करता है, संकल्प करता है, विचार करता है, परंतु अनुभव नहीं करता है, उसको अभी ज्ञायक प्रकट नहीं हुआ है, उसको ज्ञायक ज्ञेय के रूप में ही है, ज्ञायक ज्ञायक के रूप में नहीं है। ये भी भाषा थोड़ी कठिन पड़े। बराबर है। उसके लिए अभी ज्ञायक भी ज्ञेय है, ज्ञायक ज्ञायक नहीं है। क्यों? कि विचार और विकल्प ये ज्ञेय होते हैं, चाहे वो ज्ञायक के ही विचार विकल्प हो। ज्ञायक की अनुभूति, रूप द्रव्य की अनुभूति, सामान्य की अनुभूति, उस अनुभूति में ही ज्ञायक झलकता है। और लाख करोड़ विकल्प करो, लाख करोड़ परिणाम करो, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती है ज्ञायक के विचार करने से, वो गाथा याद आती है मोक्ष अधिकार की पहली 3 गाथा, जिसमें ये बताया कि विचार करने से बेड़ियां नहीं टूटती, तोड़ने से टूटती है। ये तो उदाहरण है। ऐसे ही ज्ञायक का विचार विकल्प करने से अनुभूति नहीं होती है, ज्ञायक रूप मैं हूं ऐसा अनुभव करने से अनुभूति होती है। बात समझ में आ गई? हाँ वहां जी। बेड़िया तोड़ना, बेड़िया तोड़ना वहां तो उदाहरण है। वहां साधन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो, मोक्ष मार्ग का साधन ज्ञायक से अभेद अनुभूति है, और कोई साधन नहीं। मैं शुद्ध हूं ऐसे अनुभूति, मैं बुद्ध हूं ऐसे अनुभूति, मैं एक हूं ऐसे अनुभूति, मैं अखंड हूं ऐसे अनुभूति, है ना? शब्द बदल गए, अनुभूति ज्ञायक की हो रही है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य। देखो, समय सार में 20वें नंबर का कलश है, उसमें अमृत चंद्राचार्य Textmeti aman limbu set नहीं जो इधर अमृत चंद्राचार्य ऐसा लिखते हैं कि हम तो त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का, कैसा है आत्मा? अरुण जी आपका अनम्यूट कीजिए, गलती से म्यूट हो गया आपका। अरुण जी आपका अनम्यूट कीजिए। अरुण जी अनम्यूट कीजिए। हम्म, अपने आप अनम्यूट हो गया था। हाँ जी। देखो, अमृत चंद्राचार्य जी क्या कहते हैं? 17-18 नंबर की हम्म, गाथा की टीका में लिखते हैं कि आबाल गोपाल को ही, मतलब सभी। हम्म, और आगे क्या लिखा है? सकल कालम एवं हमेशा ही ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा, क्या लिखा है शब्द? भगवती अनुभूति आत्मनि आत्मना, 4 शब्द है। भगवती अनुभूति आत्मनि आत्मना। तो चैतन्य जायक भगवान आत्मा की जो अनुभूति है वो आत्मना मतलब स्वयं से, और आत्मनि मतलब अपने भीतर, सकल काल में एवं हमेशा ही होती है। अब उस होने वाली अनुभूति को 20वें श्लोक में कहते हैं अमृत चंद्रा जी, क्योंकि इसके तुरंत इस टीका के बाद लिखा गया कलश 20 नंबर, उसमें वो कहते हैं कि सततम अनुभवम, हम तो निरंतर अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। तो कहते हैं कि क्यों करते हो? किसने कहा?
क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहते हैं साध्य सिद्धि न अन्यथा। क्या मतलब? कि साध्य की सिद्धि अर्थात सुख की सिद्धि कहो, आनंद की प्राप्ति कहो, या चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अनुभूति का उपाय कहो, या मोक्ष मार्ग का उपाय कहो, या सत्य धर्म का उपाय कहो, अन्यथा मतलब दूसरा नास्ति नहीं है। इसलिए सुख, शांति, आनंद, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, धर्म की साधना के लिए हम क्या करते हैं कि सततम अनुभवामः। समझ में आ गई बात? निरंतर चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव करते। मजेदारी की बात देखो, अनुभव में आने वाले गायक का अनुभव करते हैं। बात समझ में आ गई? चैतन्य की पर्यायों में पर्याय अनुभव में नहीं आती है, चैतन्य की चाहे जैसी पर्याय है उनमें गायक ही अनुभव में आता है। कि चैतन्य गायक भगवान आत्मा की पर्याय सदाकाल चैतन्य को बताते, चैतन्य को ही। बात समझ में आ गई? हाँ जी। कि चैतन्य को ही बताती है, दर्शाती है, दिखाती है, उसी का अनुभव कराती है। परंतु क्या लिखा है 17-18 नंबर की गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य देव लिखते हैं कि अनादि बंधवशात ये जीव अनादि काल से बंध के कारण से ये कुशल भाई, बंध का भी अर्थ समझना चाहिए। बंध का मतलब कर्म बंध नहीं। अनादि काल से ये जीव मिथ्या अभिप्राय की वासना में जकड़ा हुआ होने से, अनादि काल से ये जीव अपने पूर्वाग्रहों में ग्रस्त रहने से बंधवशात का अर्थ है अपनी पुरानी वासना को, अज्ञान को छोड़ने के लिए वो जीव प्रभु पकड़ में आ गई। कठिन लगता है उसको, छोड़ना नहीं चाहता। बात समझ में आ गई? हाँ उसमें जी। अटका हुआ होने से रे प्रभु कौन किसका। बात समझ में आ गई? गाय बछड़े के ममता में इतनी अंधी हो जाती है कि शेर से भी लड़ जाती है। बात समझ में आ गई? ये जीव अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ता। कठिन है लेकिन अशक्य नहीं है। स्वामी जी कहते थे आपने भी सुना होगा, कई बार कहते थे, हमेशा ही कठिन छे अशक्य नहीं। कठिन है। कठिन क्यों है? कि ये जीव अपने पुराने अभिप्राय को, पुराने आग्रह को, पुराने कषाय के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कठिन है। और छोड़ दे तो सरल है। और मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए अशक्य नहीं है। तर्क समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि तो नहीं होता ना। प्रभु पकड़ में आ रही बात? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रेम भाई, पकड़ में आ रही है बातें? हाँ जी प्रभु। बात ये है कि मिथ्या दृष्टि से ही तो सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि जीव होते हैं 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष भी जाते हैं। बात समझ में आ गई? और मोक्ष मार्ग भी चल रहा है, इस समय भी चल रहा है। और मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए
अशक्य नहीं है, हम्म। लेकिन कठिन इसलिए है कि ये जीव पुराने आग्रह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, फंसा हुआ है, मोह माया ममता में फंसा हुआ है। हाँ, प्रेम भाई, कोकिला बेन, हाँ जी। ये गे है, पत्नी नहीं, गे है। ज्ञानी के लिए गे है, व्यवहार के लिए पत्नी है। निश्चय से तो गे है और व्यवहार से पत्नी है। बात समझ में आई? जी। कोई संस्कार थे, संयोग है, दोनों जी। मिलकर मोक्ष मार्ग साधे तो साधर्मी है, मोक्ष मार्ग में सहयोग दे तो साधर्मी है। परंतु निश्चय को न जानकर व्यवहार में फंसा हुआ जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करता, और निश्चय को जानने वाला जीव वो व्यवहार में फंसता नहीं है, व्यवहार को गे जानता है। आज ऐसे बहुत सारे वाक्य आ गए हम्म। जो फरीने, है ना, और दूसरा काम के वैसे। दोबारा, निश्चय को प्राप्त करने वाला जीव व्यवहार में फंसता नहीं, हम्म। व्यवहार को गे जानता है, निश्चय को अपना ध्येय जानता है। फिर ये नया वाक्य, इसका भी करता नहीं हूं, जो सहज निकलना है वो निकल, जो क्रमबद्ध है अनादि से वही शब्द निकल रहे हैं। भाषा और गणा जैसे शब्द रूप परिणमित हो रही हो वैसे। दोबारा, सम्यक दृष्टि के लिए निश्चय ध्येय है, व्यवहार ज्ञेय है, और खरेखर तो निश्चय भी ज्ञेय है, ज्ञायक ही ध्येय है ना। है, बिल्कुल। हाँ। इसलिए कि जो सम्यक दृष्टि है उसको समझाना, उसको समझना, वो या तो केवल ज्ञानी या सम्यक दृष्टि का ज्ञान ही जानता, भाषा में नहीं कह सकते। जो निश्चय है खरेखर वो ध्येय नहीं है, ज्ञायक ही ध्येय। अगला बोल आएगा अपने लालचंद भाई का, क्या आएगा कि जो निश्चय है यह व्यवहार है, जो वस्तु है उस वस्तु को नयों से मत जानो, नयों से मत जानो। उसकी चर्चा करेंगे आगे, आज का समय होने वाला हो गया है ना, उसकी भी चर्चा आगे आएगी। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी है, ज्ञायक के विचार, ज्ञायक के विकल्प वो भी ज्ञेय है, ज्ञायक की अनुभूति यही वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान वाली बात है, अतीन्द्रिय ज्ञान को खोलने की चाबी है। अतीन्द्रिय ज्ञान को यदि ताला मानते हैं या सच्चे ज्ञान को बंद करने वाला यदि कोई ताला मानते हैं, लॉक मानते हैं, उसकी की चाबी क्या है? ये चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति है ना। इसका और भी विकल्प आया तो अगली बार और विचार करेंगे, है ना। आज का समय तो हो गया है, सबका में जय बात गुरु। बात बात अंदर अनंत का वेरी सब नाइस। विषय है, बात अंदर। थैंक यू।